चलाएंगे, इसको लाखों लोग देखेंगे रिवाड़ी के बच्चे कितने तेजस्वी हैं। बढ़िया से बैठे थे ना आप लोग, अभी 2-3 मिनट ऊपर बढ़ाएंगे। आप ठीक से बैठना। हमारा परिवार रिवाड़ी यूट्यूब चैनल, इसे आप सब्सक्राइब करें, देखें। एक से एक संस्कार निर्माण का कार्यक्रम, माता पिता हमारे भगवान, ऐसे कार्यक्रम। चलिए शिक्षा भाई, ये पता है आपको, पेड़ों के नीचे प्राकृतिक वातावरण में, कल मैं जब आपके इस सुंदर संस्थान में आया, मैंने यहाँ कर क्या देखा, तो इतनी सुंदर पेड़ पौधे, गहरी गहरी सांस ली। आपके चमकते हुए चेहरे देख कर मुझे क्या महसूस हो रहा है, यहाँ आकर आप भरपूर ऑक्सीजन का आनंद ले रहे हो। मेरे सामने बैठा हुआ भारत का भविष्य, मैं आपकी देख रहा हूँ, कमर बिल्कुल सीधी है, एकदम बैठे हो बढ़िया। मुझे लगता है यहाँ बैठे हुए सभी बच्चे सुबह उठकर अनुलोम विलोम, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार सभी करते हो ना आप, सभी बढ़िया एकदम, बहुत बढ़िया। एक बार अपने लिए जोरदार ताली एक बार। सबसे पहले शेरा वाली माता के नवरात्रे चल रहे हैं आजकल, उसकी बहुत बहुत बधाई। हमारे घरों में माँ का पूजन सुबह शाम। शेरा वाली माता कौन है? शक्ति का प्रतीक। उनके 8 हाथ क्या है? कभी किसी का 8 हाथ होते हैं क्या? हमारे धर्म में सभी चीज़ें प्रतीक की तरह हैं। 8 हाथ का मतलब कि वो एक नारी है, एक महिला है, लेकिन 8 हाथ का मतलब वो एक सामान्य व्यक्ति से 8 गुना ज़्यादा शक्तिशाली है। जब आप 12 घंटे मेहनत करते हो, और एक व्यक्ति जो 12 घंटे मेहनत करता है, जो मन लगाकर नहीं कर रहा, जो 12 घंटे जो मन लगाकर कर रहा है, उसके कितने हाथ हो गए? उसके अनेकों हाथ हो गए, क्योंकि उसने अपने समय का पूरा सदुपयोग किया है। आज हम कितने आए आपके पास, बताया आपको प्रिंसिपल साहब ने? आज शहीद आजम भगत सिंह, उनका जन्म दिवस है, उनकी जयंती है, जो हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर चले गए। 23 वर्ष की उम्र थी अपनी उनकी, 23 वर्ष की उम्र, और आज पूरा हिंदुस्तान उनके इस पावन पर्व को बड़े आदर से मना रहा है। भारत देश के हजारों शिक्षण संस्थाएं, हजारों अन्य संस्थाएं, उनमें सभी मिलकर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही हैं। मित्रों, भगत सिंह को जब फांसी लगने लगी, क्या कहा उन्होंने? मर कर भी न मिटेगी मेरे दिल से वतन की खुशबू, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वतन आएगी। क्या कहा उन्होंने? भगवत गीता थी उनके हाथ में। उन्होंने कहा, भगवत गीता का क्या सिद्धांत है आपको पता है? एक तो कर्मयोग, कि कर्म करो मन लगाकर, और फल की चिंता मत करो। जब आप पूरी मेहनत से पढ़ते हो, क्या होता है? 100 up to 100, 100/100। उसके बाद क्या हुआ? फल की आपने चिंता नहीं, लेकिन आपकी जो मार्क्स लिस्ट आई उसमें 100/100। आपको क्या लगता है? ये तो आने ही थे, मैंने इसके लिए भरपूर मेहनत की है। जब आप मेहनत करते हो तो आपका रिजल्ट अपने आप 100% आता है मित्रों। अच्छा, उन्होंने भगवत गीता, वीर भगत सिंह ने क्या कहा आखिर में, पता है आपको? उन्होंने कहा, मैं भगवत गीता के सिद्धांत को मानता हूँ, मैं भारत माता की सेवा करना चाहता हूँ, मैं अपनी आंखों से देश को आजाद होते हुए नहीं देख सका, लेकिन मैं जन्म लेकर फिर आऊंगा इस भारत माता की मिट्टी में, फिर पैदा होऊंगा, और फिर आकर मैं भारत माता की सेवा करूंगा। मित्रों, ये बताओ बच्चों, भगत सिंह अभी हमारे बीच में है या नहीं है? कौन बताएगा? मिलकर एक बार जोर से बोलो। हैं? कहाँ है? किसके रूप में है? अरे आप सभी के रूप में हैं। जहाँ भी कोई देश के लिए अच्छा सोच रहा है, जहाँ भी कोई सोच रहा है कि मैंने कुछ अच्छा करना है, जहाँ भी कोई सोच रहा है कि जब आप यहाँ पर टॉपर आते हो, जब आपकी यहाँ से निकलती 50,000 महीने की जो कंपनियाँ आती है, वो कहती है तो टॉपर है, इसको तो हम लेके जाएंगे। आती है ना ऐसी कंपनियाँ कई बार, लेकिन वो किसको लेती हैं? जो टॉप होता है। यानी कंपनियां अच्छे लोगों की, अच्छे बच्चों की तलाश करती हैं। जब आप बिना कहे बिना मांगे आपको 50,000 रुपए की नौकरी घर बैठे मिल रही है, इससे किसका सम्मान बढ़ रहा है बताओगे आप? सबसे पहले आपका, उसके बाद आपके माता पिता। आपके माता पिता कहते हैं अरे कितना अच्छा मेरा बच्चा, कितना लायक है, इसको हमने ITI में डाला, इसने मन लगाकर पढ़ाई की, आज इसके कारण पूरे गाँव में, पूरे मोहल्ले में, पूरी कॉलोनी में हमारा नाम अच्छा हो रहा है। भगत सिंह ने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया कि भारत माता की मैं सेवा करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपने प्राण क्यों न देने पड़े। आपने अपने जीवन का क्या लक्ष्य बनाया है? मैं आपको अपने कार्यक्रम में सीधे सीधे जोड़ता हूं अपने साथ। मैं आपसे पूछूंगा कि आपने अपने जीवन का क्या लक्ष्य बनाया है।
जितना ऊंचा आपका लक्ष्य होगा उतनी ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी और फालतू की सारी बातों को आपको छोड़ना पड़ेगा यदि आपने जीवन में कुछ अच्छा बनना है। सुंदर पिचाई नाम सुना है किसी ने? सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ, उनकी कितनी तनख्वाह है महीने की मालूम है आपको? कितनी? 1200 करोड़। देखिए एक बार ताली बजा दो सुंदर पिचाई के लिए। उसने क्या किया, वो बिल्कुल आपकी तरह, उनकी आप अगर आप पर्सनैलिटी देखोगे तो मेरे ख्याल आप सभी उससे ज्यादा तगड़े लग रहे हो। यानी बिल्कुल कमजोर सा एक लड़का है, लेकिन उसने अपनी कॉन्सेंट्रेशन, अपनी पूरी शक्ति, पूरी एकाग्रता अपनी पढ़ाई में लगा दी, कुछ नया करके दिखाया। आज का युग किसका युग है पता है आपको? मोबाइल का युग। पहले मेरे समय में जब